उसको चाहा भी तो इजहार न करना आया, उसको चाहा भी तो इजहार न करना आया। कट गई उम्र मगर हमें प्यार न करना आया। उसको चाहा भी तो इजहार न करना आया। कट गई उम्र मगर हमें प्यार न करना आया। उसने मांगी भी अगर तो जुदाई मांगी, और हम थे कि हमें इनकार न करना आया। वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ 104 FM भलवाल के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम बज़्म उमर। मैं आपका मेज़बान, आवाज़ की दुनिया में आपका दोस्त, आपका हमसफ़र उमर मिर्ज़ा आपके साथ। आप दोस्तों के टेक्स्ट मैसेजेस हमें मौसूल हो रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। आयशा मलिक हैं हमारे साथ और आपने कहा कि बजा के आंखों में नींद के सिलसिले भी नहीं, शिकस्त ख्वाब के अब मुझ में हौसले भी नहीं। नहीं नहीं ये खबर दुश्मनों ने दी होगी, वो आए आके चले गए, मिले भी नहीं। और ये कौन लोग हैं जो अंधेरों की बात करते हैं, अभी तो चांद तेरी यादों के ढले भी नहीं। अभी से मेरे रफूगर के हाथ थकने लगे, अभी तो चाक मेरे जख्मों के सिले भी नहीं। खफा अगरचे हमेशा हुए मगर अब के वो बरहमी है कि हमसे उन्हें गिले भी नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा और बहुत बेदाग कलाम भेजा आपने आयशा, सलामत रहें। एनी सलाम कहती हैं, वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आपने सवाल किया किताब कब आ रही है। अभी इन प्रोसेस है जी, कुछ कह नहीं सकता एग्जैक्टली, ना आपको कोई डेडलाइन दूंगा ना कोई डेट मुकर्रर दूंगा, बस इंतज़ार में हैं मैं भी आप भी। जल्दी इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर आएगी और आपके इंतज़ार करने का बेहद शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। खुद ही हैं बायस तकलीफ़ हम अपने लिए, वरना न हम होते न दिल होता, न दिल आज़ारियाँ होती। बहुत खूब, बहुत आला। शानज़ा सरगोदा से अस्सलाम वालेकुम स्वीट ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो शानज़ा। बहुत टाइम के बाद आपको सुन रही हूँ और हमेशा खुश रहें, अल्लाह आपको हर जायज़ खुशी अता फरमाए, आमीन। में यू लिव लॉन्ग, सेम टू यू, थैंक यू सो वेरी मच। और शानज़े, ये जो खुशी होती है ना, ये जायज़ ही होती है, जो नाजायज़ हो वो खुशी नहीं होती। वो चीज़ जो हमारा हक होती है अगर हमें मिल जाए तो उसे फ़ायदा कहते हैं, नुकसान नहीं। लेकिन जो किसी का हक हम लोग हासिल करते हैं या अपना हक हासिल करते हुए कई लोगों का हक मारते हैं, वो जब हमारे पास आता है तो जाता भी है, लाजिम जाता है। और जब जाता है तो बहुत कुछ साथ लेके जाता है, वो जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है और वो जिसका हकीकी इस्तेमाल का हक भी हम रखते हैं। एक वाक़या पहले भी आप दोस्तों के साथ शेयर किया था, एक हिकायत थी, काफ़ी अरसा हो गया, नए लिसनर्स आते हैं तो उनके लिए एक दफ़ा फिर से अर्ज़ करता चलो। एक गरीब माँ थी, बेवा माँ, उसका एक ही बच्चा था। बड़ी मेहनत के साथ और बड़े सब्र शुक्र के साथ उसने अपने बच्चे की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया। उसका बेटा पुलिस में मुलाजिम हो गया, अच्छे मार्क्स थे, डायरेक्ट ऑफिसर भर्ती हुआ, प्रमोशन होती गई, वो बड़ा अफसर बन गया। उसकी माँ ने हमेशा उसे यही सिखाया कि बेटा तुमने कभी किसी का हक नहीं खाना, किसी से रिश्वत नहीं लेनी, इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए हलाल लुक़मों का इस्तेमाल किया है और जब तुम खाने के लायक हुए तो तुम्हें भी हलाल लुक़मे खिलाए हैं। मैंने 1-2 वक्त फाका कर लिया लेकिन तुम्हें हराम नहीं खिलाया, और मेरी तुमसे और कोई डिमांड नहीं है माँ सिवाय इसके कि तुम हलाल कमाओ और हलाल खाओ।
उसने वादा कर लिया कि ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा, बेफिक्र हो जाओ। अपनी सर्विस के कई साल उसने अपनी माँ के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजारे। बहरहाल लोगों ने उसे ऑफ़र की इनाम के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर, बच्चों की शीरीनी के नाम पर, इस तरह। इसी दौरान उन्होंने बेटे की शादी कर दी। उसके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई, बड़ा हो गया, स्कूल में दाखिल करवा दिया, पढ़ने आता जाता था। कोई केस आ गया उसके पास, कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन थी दरमियान में, न पूरी तरह ये पता था कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो वाकई में मुजरिम है या सिर्फ मुल्ज़िम है। लेकिन उन्होंने बहला फुसला कर उन साहब को कायल कर लिया इस चीज़ के ऊपर, अगर आप हमारा ये मुका करवा देते हैं तो हम आपके बड़े मशकूर व ममनून होंगे। वो किसी हद तक कायल भी हो गए, बातों में आ गए, कायल हो गए। उन्होंने खैर उनकी सुलह सफाई करवा दी। चंद दिन गुजरे तो वो साहब आए और उन्होंने एक ब्रीफ केस उनके पास रखा और कहते हैं कि ये आपके लिए नजराना है। उन्होंने पहले तो इनकार किया कि ये रिश्वत है, मैं नहीं लेता। उन्होंने कहा नहीं, आप समझे नहीं, रिश्वत देनी होती तो आपको उस वक्त देते, ये तो बस हमारी तरफ से एक हकीर सा तोहफा है, मोहब्बत है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके शायान शान होगी, लिहाजा हमने कहा चलो हमारा भतीजा, हमारा भांजा, उसके लिए कोई चीज़ ले लेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। उन साहब ने वो पैसे रख लिए, अभी वहीं बैठे ही हैं कि उनको घर से इत्तला मौसूल हुई, आपके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और फलां अस्पताल के अंदर हमने उसको एडमिट करवाया है, आप तरजीही बुनियादों पर वक्त निकालें और वहां पर तशरीफ़ लाएं। छुट्टी का वक्त हुआ चाहता था, वो अपने ड्राइवर को साथ लेके सीधा वहीं पहुंचे, पैसे भी हमरा थे। डॉक्टर से जाके मिले, हालात वाक़यात पूछे क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने बताया कि आपके बच्चे की जो टांग की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई है, फौरी तौर पर ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर ऑपरेशन ना किया तो बच्चे की टांग ज़ाया हो सकती है, उसके लिए कुछ अखराजात दरकार हैं। वो साहब पूछते हैं कितने अखराजात दरकार हैं, उन्होंने कहा 40,000 रुपये। इत्तफाक से उस ब्रीफ केस में भी पूरे 40,000 रुपये थे, न 1 रुपया कम न ज़्यादा। उन्होंने वो ब्रीफ केस गाड़ी से उठाया, ला के उसके सामने रख दिया। ऑपरेशन हो गया, कामयाब ऑपरेशन हुआ। देखा तो माँ मुसल्ले पे बैठी है, दुआएं मांग रही है। माँ से मिले हैं, रोए, परेशान हुए, माँ ने हौसला दिया। खैर 2-4 दिन के बाद जब डिस्चार्ज हो गया बच्चा, उनका घर आ गया। ऐसे ही बैठे बैठे जब माँ के सामने आए तो माँ ने कहा बेटा एक सवाल है, मुझे ये बताओ कि ये इतने सारे जो अखराजात अचानक आए हैं हमारे बच्चे की बीमारी पर, कैसे उठाएं, किसी से कर्ज लिया है? कहते नहीं माँ, मेरे अपने पैसे थे। उन्होंने कहा इतनी तो तुम्हारी तनख्वाह नहीं है, मुश्किल हम गुजारा करते हैं, तो ये अचानक कितने एकदम पैसे और बर वक्त तुम्हारे पास कहाँ से आए? बहरहाल कुछ गुस्सा किया, कुछ शर्मिंदा, कुछ नादम। चोर पकड़ा जाता है तो बस इसी उलझन में कहा कि बस माँ आप सवाल बहुत करती हैं, अगर ये पैसे मेरे पास ना होते तो मेरे बच्चे की तो टांग ज़ाया हो जाती। उन्होंने फरमाया बजा, तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो कि अगर तुम्हारे पास पैसे ना होते तो तुम्हारे बच्चे की टांग ज़ाया हो जाती, और तुम इस चीज़ पे मुतमईन भी हो और खुश भी हो कि शुक्र है तुमने वो ऑफ़र कबूल की और वो नजराना तुमने ले लिया और तुम्हारे बच्चे की टांग बच गई। लेकिन मैं तो किसी और ख़त पे सोच रही हूँ, अगर तुम उस जानिब थोड़ी सी तवज्जो करो तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम ये समझते हो कि पैसे ना आते तो तुम्हारे बच्चे की टांग ज़ाया हो जाती, जबकि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर तुम ये पैसे न लेते तो तुम्हारे बच्चे को ये हादसा ही पेश ना आता। उधर तुमने पैसे लिए, इधर तुम्हारे बच्चे की टांग ज़ाया हुई। हम उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, 40,000 रुपया जैसे ही आया वो हमने उनको थमा दिया, डॉक्टर्स को, उन्होंने इसका इलाज किया, अब ये वापस आ गए। उम्मीद है अल्लाह ताला के दर से कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इस पैसे के आने और जाने में तुम्हारा नफ़ा
क्या है? वो साहब खामोश। उन्होंने कहा, तुम्हारा नफ़ा सिर्फ तुम्हारे बच्चे की तकलीफ है। एक्सीडेंट के नतीजे में और उसके ट्रीटमेंट के नतीजे में और बिस्तर पर पड़े रहने के नतीजे में जो तकलीफ इसने सही, वही तुम्हारा नफ़ा है। वरना वो जो पैसा एक हाथ से आया वो दूसरे हाथ से निकल गया। तुमने खोल के उसकी खुशबू भी नहीं ली, देखा भी नहीं, महसूस भी नहीं किया दौलत क्या चीज़ होती है। बहरहाल दोस्तों, वक्त बड़े बड़े तरीकों से आजमाता है और ये जायज़ नाजायज़ वाली बात आपने खूब कही शान से, बहुत शुक्रिया। अभी भी लौट सकने के कई असबाब बाकी हैं। अभी भी लौट सकने के कई असबाब बाकी हैं। अभी दिल में मोहब्बत है, मेरे जज्बात जिंदा हैं। अभी आंखों में सुर्खी है कई रातों से जगने की। अभी आंखों में रिमझिम है, अभी तुम लौट सकते हो। अभी चंदा निकलना है, अभी तारे नहीं सोए। अभी मौसम में खुनकी का वही एहसास कायम है। अभी कुछ रात बाकी है, अभी कुछ बात बाकी है, अभी तुम लौट सकते हो। अभी इस दिल की गलियों में तेरी उल्फत की चर्चे हैं। अभी फूलों में खुशबू का वही पहला तनासुब है। अभी रातों को उठ-उठकर तुम्हें हम याद करते हैं। अभी पलकों पे शबनम है, अभी तुम लौट सकते हो, अभी तुम लौट सकते हो। अभी भी लौट सकने के कई असबाब बाकी हैं। अभी दिल में मोहब्बत है, मेरे जज्बात जिंदा हैं। चले भी कहाँ छुपे हो सनम हमारे दिल की हर एक धड़कन तुम्हें पुकारे सनम